छोटे से। साथियों, चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और साजिशों का भी बोलबाला है। साजिशें भी पूरी की जा रही हैं। एक ही बात है कि किस तरह से इमरान को रोकना है। इमरान के सर पर बहन जी का हाथ है, इमरान इनसे रुकने वाला नहीं है। बहन जी के आशीर्वाद से इमरान हाथी पर सवार है, इनकी पकड़ से बहुत बाहर है। ये जितनी चाहे कोशिश कर ले, पहले मेरे ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, फिर शायान के ऊपर, फिर शाहजहान के ऊपर, और रात नौमान के खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया कि हम परेशान हो गए। हम सच्चे लोग हैं, साफ लोग हैं, और सच कभी हारता नहीं। थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर होता है लेकिन हारता नहीं। लड़ाई बिल्कुल साफ है और लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि उनकी शिकस्त हो गई है। उनकी शिकस्त को रोकने के लिए वो इस तरह की बौखलाहट के अंदर लगातार कदम उठा रहे हैं। मैं आज भी जिलाधिकारी महोदय से मिला था, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि हमारे लिए जो जांच करनी, जिस तरह जांच करनी आप जांच करें। जो नौमान के खिलाफ आपने मुकदमा लिखवाया, उस मुकदमे में जो उन्होंने तहरीर दी थी दिसंबर में, उस पर पूरी जाँच हुई। जांच होके बाकायदा जांच रिपोर्ट लगी। जांच रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, वो भी मैंने दे दी, जिसके अंदर जब इन्होंने दरखास्त दी थी वहां नौमान को मौजूद नहीं दिखाया। रात मुकदमा लिख दिया, उस मुकदमे में किसी चीज का भी उल्लेख नहीं है। तो ये मुकदमा चलने वाला नहीं है, जो चल जाएगा। लेकिन इस वक्त इमरान को रोकना है और कुछ तो है नहीं, तो इमरान को किस तरह से रोके। मैं ना तो डरने वाला हूँ और ना दबने वाला हूं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र की खूबी यह है कि विपक्षियों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। हमने कोई बात ऐसी नहीं करी आज तक जो हमारे खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई की जाए। 4 तारीख को चुनाव होगा, मतदान होगा, शहर के मतदाता की सब समझ में आ रहा है। और आप जितना चाहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करा लें, जितनी चाहे आप कर लें, हम तो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आप मिल कर के, मतलब लाला जी का भी खेल चालू है। लाला जी बाज नहीं आए हैं, लाला जी भी लगे हुए हैं काम पर। अपनी सारी टीम लाला जी ने, जो लाला जी की टीम थी जी, वो सारी टीम भेज दी लाला जी ने भाजपा में। वो तो कर रहे हैं भाजपा का प्रचार। लाला जी के उम्मीदवार जो लाला जी के हैं, वो एक भी उम्मीदवार वोट नहीं मांग रहा है कि ऊपर का वोट मांग रहे हैं। वो वोट मांग रहे हैं केवल अपने लिए और ऊपर भाजपा के लिए। और कुछ लोगों को उन्होंने सीधे भाजपा में भेज दिया। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चाहे आप कितनी भी साजिश कर लें, ये कामयाब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कल का एक जलसे का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके अंदर प्रत्याशी महोदय की मौजूदगी में ही लोग कह रहे हैं, उनके भाषण हो रहा है और भाषण में वो कह रहे हैं कि भाई या तो वोट दो साइकिल को, और वरना तो तुम्हें इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी को दो, क्योंकि जिसका इलाज करना वो उसी से होगा। तो लड़ाई तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाजपा से ही है, भाजपा से ही लड़ाई है। और मैंने पहले बताया था आशु भाई को कि यार तुम सीधे आदमी हो, शरीफ आदमी हो, तुम इस लाला के चक्कर में कहाँ बढ़ गए। लाला तो बहुत तेज है, लाला ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया। और 13 तारीख को तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अपने नेताओं के तुम टेलीफोन निकलवा लो कि तुम्हारे कितने नेता मुझे ये सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी एक बात तो तुम्हारे पास रुक पा रही है। सारी जो तुम्हारे साथ लगे हैं, मुनाफिक लगे हुए हैं, वो साथ तुम्हारे चलते हैं, बात किसी की करते हैं। चाहे वो भले ही कुछ लोग मेरी करते हों, लेकिन ज्यादातर लोग बात भाजपा की कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपका दोस्त हूं, मैंने इसलिए आपको सच बात कही थी कि आप सीधे आदमी हो, शरीफ आदमी हो, आपके साथ ये गलत कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं। लड़ाई बिल्कुल साफ है। और ये जो आप कह रहे हो कि मुझे इज्जत बचाने के लिए वोट दे दो,
आशु भाई, भाजपा के हारने से आपकी इज्जत बचेगी, भाजपा के जीतने से आपकी इज्जत नहीं बचेगी। भाजपा को जिता करके आप जिंदगी भर के लिए अपने सर के ऊपर इल्जाम लेकर बैठ जाएंगे कि आप भाजपा के सहयोगी बन गए। तो इसलिए बराए मेहरबानी, बराए करम, मेरी तो आपसे मौदबाना दरखास्त है कि कोई भी काम ऐसा ना करें, क्योंकि ये जिंदगी भर के टैग होते हैं, आपके ऊपर जिंदगी भर के लिए टैग लग जाएगा और लाला जी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लाला जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। लाला जी आपके प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने महलों में लगवाते हैं। अपने जहाँ लाला जी के महल हैं, लाला जी अपने महलों में कई प्रोग्राम लगवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे आपकी, ना आपको कहीं ले जाना चाहते, ना आपको कहीं बताना चाहते। हाँ, आपका वोट बर्बाद करा दें, जितना भी आपको वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि उसका सीधा फायदा भाजपा को ही होना है। अगर सारा भी आपको वोट दे दे तो भी आप चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि जब तक 50,000 वोट, 60-70,000 वोट दूसरा ना मिले, जब तक जीत का रास्ता साफ नहीं होता। और जीत भी हमारी अगर 50-60,000 70,000 से ऊपर की शुरू होगी, तब हम लोग जीता हुआ माने, क्योंकि ये बहुत बेईमान लोग हैं और बेईमानी करने वाले लोग हैं। तो इनसे किसी चीज़ की आप उम्मीद ना करें कि ये आपको बख्शेंगे। हम तो हर तरह से तैयार बैठे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर इन्होंने मुझे जेल वेल भेज दिया तो भैया देख लेना, जेल चला जाऊँ तो भी देख लेना। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि सारी सीटों के ऊपर, चाहे मेरी सहारनपुर की हो या सहारनपुर के बाहर जितने भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके लिए, सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि सब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। आशु भाई, जिस चीज़ की आप दुहाई दे रहे हो, वो दुहाई जरा सा मेरठ में मेरे प्रत्याशी के लिए भी दे दो जाके। वो दुहाई जरा सा मेरे पास रात शमीम मलिक साहब, हमारे जो उम्मीदवार हैं मेयर के मुरादाबाद से, उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा साहब मैं खुद फंसा हुआ हूँ, वरना तो मैं ज़रूर हाजिर होता, और आप कोई प्रोग्राम होगा उसमें मेरा लाइव करा दीजिएगा। मैं कहूँगा शमीम मलिक साहब हमारे उम्मीदवार हैं, उन दो हसरत मलिक वहाँ से मेरठ से और शमीम मलिक साहब हमारे मुरादाबाद से, तो इनके लिए भी आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी पार्टी इनको हराने का काम कर रही है। आपने सब जगह जहाँ उम्मीदवार हमारे मजबूत लड़ रहे थे, सब जगह आपकी पार्टी ने हमें हराने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। आप जीतने की बात करिए, हराने की बात मत करिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत खराब होती है, पॉजिटिव बात कीजिए। और मेरी तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम दे, सोचने समझने की सलाहियत दे, अच्छे बुरा में फैसला करने की कुव्वत दे। आपको ये अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ये हिम्मत और हौसला दे कि आप मुनाफिक लोगों को, जो आपके साथ रहकर आपकी काट करें, उनको पहचानने का काम करें। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शहर के तमाम अवाम का, कि आप लोगों ने जिस तरह से माहौल को खड़ा करने का काम किया है। आज पूरे शहर में, देहात में, जहाँ भी है, आज एक तरफा लग रहा है, माहौल बन गया है, और एक तरफा हाथी का शोर मचा हुआ है। हाथी चला विजय की ओर, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 13 तारीख को हाथी बहुत भारी मत से जीतने का काम करेगा। गंगों के लोगों को खास तौर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि नौमान के ऊपर FIR की गई है। गंगों के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और सच्चाई कभी दिखती नहीं है। एक एक वोट गंगों के अंदर, गंगों की प्रत्याशी शाजिया मलिक हैं। शाजिया मलिक को एक एक वोट डाल करके शाजिया मलिक को कामयाब करने का काम करें। ये गुजारिश मैं आपसे खास तौर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि शायद ये वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी दिन आकर के किसी जलसे के अंदर शिरकत करूँ, लेकिन मेरे ना आने को कोई आदमी ये ना समझे कि नौमान अकेला है। नौमान अकेला नहीं है, सब लोग उसके साथ हैं। हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाथी के ऊपर वोट लगाइए, हाथी को कामयाब करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।